इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.5 नंबर सिस्टम का। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर। यानी जो पाई है, अगर कोई आपसे पाई की डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे? देखो, वो होता है, ये है एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस और यहाँ पे ये है इसकी डायमीटर। ओके, तो जो सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो है सी और जो इसकी डायमीटर है वो है डी। तो इनका जो रेशियो होता है वो होता है पाई। तो बेसिकली अगर कोई आपसे पूछे कि पाई क्या है, व्हाट इज़ पाई, तो आप सिंपली ये बोलना कि पाई इज़ द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल। यानी सर्कल की सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है पाई। अच्छा, दैट इज दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। यानी पाई इरेशनल है, उस फैक्ट को एक कॉन्ट्रडिक्ट करता है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन? तो सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन ही समझा देता हूँ कि वो बोल क्या रहा है यहाँ पे। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। देखो, आप जानते हैं कि जो कोई भी इरेशनल नंबर होता है ये P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होता है। यानी अगर हम आसान सिंपल भाषा में कहें कि वो फ्रैक्शन नहीं होता है। और पाई एक इरेशनल नंबर है, ये हमें बताया गया है पहले से ही कि पाई एक इरेशनल नंबर है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ नोटिस करें तो आप ये पाएंगे कि पाई बराबर C अपॉन डी, यानी ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे एक ऐसा कहा गया है कि भाई ये फ्रैक्शन नहीं है। तो इसी वजह से ये कहा, ये इनमें कॉन्ट्रडिक्शन है ना। यहाँ फ्रैक्शन है और यहाँ फ्रैक्शन नहीं है। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है इन दोनों के बीच में, ये हमें रिजॉल्व करना है, ये हमें बताना है। ऑलराइट, तो देखो, जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है? रैशनल नंबर वो होता है जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है। लेकिन यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती है, हमें ये लिखना होता है वेयर, यानी जहाँ P और Q होते हैं इंटीजर्स। P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये बात बहुत ही ज़रूरी है कि P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए, तभी जाके ये रैशनल नंबर बनेगा। ओके, और यही जो चीज़ है, अब ऐसा नहीं है कि भाई फ्रैक्शन में कुछ भी लिख दो तो वो रैशनल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। यानी अगर मैं ये कहूँ कि √2/3 है, ये फ्रैक्शन में है, तो क्या ये रैशनल होगा? बिल्कुल भी रैशनल नहीं है, ये तो इररैशनल है। तो रैशनल की डेफिनेशन ही यही है कि फ्रैक्शन में होना चाहिए लेकिन ये भी इंटीजर हो और ये भी इंटीजर हो। तो यही जो पॉइंट है हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरा इसका एक एक्सप्लेनेशन लिखा है। फॉर अ नंबर टू बी रैशनल, यानी किसी नंबर को रैशनल होने के लिए इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। ये P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। सिंस C एंड D आर नॉट इंटीजर्स, ये जो हैं ये दोनों इंटीजर्स नहीं हैं। इनमें से या तो एक इंटीजर होगा, अगर D, देखो यहाँ पे आप चीज़ को समझो, यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम इसको कर दें फिक्स, यानी अगर हम इसको एक रैशनल नंबर मान दें या फिर एक इंटीजर ले लें, तो C बन जाता है इररैशनल। और अगर हम C को फिक्स कर लें, यानी C को अगर हम एक रैशनल नंबर ले लें या कोई एक इंटीजर ले लें, तो फिर D बन जाता है इररैशनल। कहने का मतलब ये है कि कभी भी हमारे पास ऐसा सिचुएशन नहीं आता है जहाँ पर ये दोनों नंबर रैशनल नंबर हों, ठीक है ना, या दोनों नंबर इंटीजर्स हों, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती है। इनमें से एक इररैशनल होता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन ऑफ देम इज़ इररैशनल। इसी वजह से जो ये फ्रैक्शन होता है इज़ इररैशनल। ओके, हेंस पाई इज़ इररैशनल, और यही रीज़न है कि पाई इररैशनल है। समझ आ गया ना आपको? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।